प्रिय विद्यार्थी साथियों, कितने गर्व की बात है कि हमारा मध्य प्रदेश राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत में लागू करने वाला पहला राज्य है। जब भी कोई नई व्यवस्था लागू होती है तो शुरू में कुछ कठिनाइयां महसूस होती है। ऐसी ही कठिनाइयों का अनुभव न केवल विद्यार्थीगण अपितु शिक्षा जगत से जुड़े हुए अन्य व्यक्ति भी कर रहे हैं। एक एक करके इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास आपका अपना करियर एडवाइस चैनल आज से प्रारंभ कर रहा है। एक बहुत बड़ी कठिनाई विषयों के संबंध में है। आइए इस पहले वीडियो में विषय चयन के चक्रव्यूह को भेदते हैं। हमारी सहायता के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर। आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। सर, आपका चैनल में स्वागत है। हमारे दर्शकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विषय व्यवस्था के बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी और करियर सेल चैनल। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। नई व्यवस्थाएं अपने साथ कुछ समस्याएं और कुछ चुनौतियां लेकर आती ही हैं, लेकिन जहां तक प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का है, वहाँ तक आपको बताते हुए खुशी है कि इस शिक्षा नीति को इस तरह से बनाया गया है ताकि शिक्षा और रोजगार में समन्वय स्थापित हो सके। शिक्षित होने के साथ ही हमें रोजगार भी प्राप्त हो सके, हम हमारी शिक्षा को रोटी में बदल सकें। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला हमारा राज्य मध्य प्रदेश पहला राज्य है, जैसा कि प्रीति जी ने अभी आप सभी को बताया। शुरुआत हो रही है, कई कठिनाइयां हैं और इनमें से एक बड़ी कठिनाई विषय चयन की कठिनाई है, जिसको बहुत अच्छा नाम दिया गया विषय चयन का चक्रव्यूह। चलिए इस चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश करते हैं और इस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत और भी जो कठिनाइयां हैं जो विद्यार्थियों के सामने आ रही है, शिक्षा जगत के अन्य विद्वत जनों के सामने आ रही हैं, उन पर भी हम आगे के वीडियो पर बात करने का प्रयास करेंगे और कुल मिलाकर 5-7 वीडियोस की इस श्रृंखला में शिक्षा नीति की समस्त गुत्थियां सुलझ जाएंगी, ऐसी उम्मीद हमको है और इस लिहाज से ही आपके लिए यह चैनल परिश्रम कर रहा है। विषय चयन के प्रश्न को अपन शुरू करते हैं। तो इस समय स्नातक प्रथम वर्ष में यानी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, यानी बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए आदि कोर्सेज़ के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने की व्यवस्था और इसके साथ विषय चयन की व्यवस्था पर हम चर्चा कर रहे हैं। एडमिशन के पहले चक्र में जिन विद्यार्थियों को आवंटन पत्र प्राप्त हो गए हैं, वो विद्यार्थी जब फीस भरने के लिए ऑनलाइन सेंटर पर जा रहे हैं तो उनके सामने यह मुद्दा खड़ा हो रहा है कि विषय कौन से किस प्रकार चुनें। वैसे देखा जाए तो यह समस्या इतनी कठिन भी नहीं है जितना कठिन इसको समझा जा रहा है। जैसे ही आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचेंगे, वैसे ही आपको भी लगेगा अरे यह तो बहुत ही आसान बात थी। वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप स्किप करते चलेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें छूट सकती हैं। यही नहीं बल्कि आपको इस चैनल के वीडियोस की भूमिका और बात के उपसंहार को भी ठीक से सुनना चाहिए, जिसमें अनेक योजनाओं का उल्लेख होता है। चलिए आ जाइए, लौट जाइए। विषय के चक्रव्यूह को भेदने के लिए सबसे पहला कदम हमारा यह होगा कि हम जान लें कि फर्स्ट ईयर में कुल विषय कितने होंगे। याद रखिए, हम विषय की बात कर रहे हैं, प्रश्न पत्र की नहीं, क्योंकि एक विषय में एक से अधिक प्रश्न पत्र हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि फर्स्ट ईयर में आपको जो कुल विषय पढ़ने होंगे उनकी संख्या होगी 6। आपको 6 विषय पढ़ने हैं। अब इन 6 विषयों को शिक्षा विभाग के द्वारा अलग अलग शीर्षक में विभाजित किया गया है। हर विषय को एक विशेषीकृत शीर्षक, स्पेशल
टाइटल प्रदान किया गया है, अगर हम उन्हें समझ लेंगे और उनको याद कर लेंगे तो यह समस्या चुटकियों में हल हो जाएगी। सबसे पहला जो विषय है उसको शीर्षक दिया है मेजर सब्जेक्ट, हिंदी में उसको कहेंगे मुख्य विषय। दूसरा जो विषय है उसको शीर्षक दिया गया है माइनर सब्जेक्ट, हिंदी में उसको कहेंगे गौण विषय। तीसरा जो सब्जेक्ट रखा गया है उसको नाम दिया गया है ओपन इलेक्टिव कोर्स, हिंदी में कहा गया है उसको वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय के लिए और जो शब्दावली प्रयोग में लाई जा सकती है वो है ऐच्छिक विषय। चौथा जो विषय रखा गया है उसका नाम रखा गया है कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, इसी को कहा गया है व्यावसायिक पाठ्यक्रम। पांचवा जो विषय रखा गया है उसको कहा गया है योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम, और इसी का एक नाम और रखा गया है आधार पाठ्यक्रम, फाउंडेशन कोर्स जिसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं। छठा और जो अंतिम विषय है उसका नाम रखा गया है इंटर्नशिप, परियोजना, शिक्षुता, सामुदायिक जुड़ाव और सेवा। ये तो हो गए 6 विषयों के शीर्षक। अब इन विषय शीर्षकों की विशेषताएं समझ लेते हैं। एक मुख्य विषय, जैसे ही आप MP ऑनलाइन पर जाते हैं और आप सब्जेक्ट के ग्रुप को क्लिक करते हैं, आर्ट्स और साइंस की अगर अपन बात करें तो आर्ट्स में जैसे ही सब्जेक्ट के ग्रुप को क्लिक करते हैं तो 3 विषयों का एक ग्रुप आपके सामने आता है। उदाहरण के तौर पर इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, ऐसा अपन मान लें, या फिर अपन मान लीजिए कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। ये जो विषयों का समूह है, इस विषय में से ही एक विषय होगा मेजर सब्जेक्ट या मुख्य विषय। इसी विषय समूह में से एक विषय होगा माइनर सब्जेक्ट या गौण विषय। किसको मेजर सब्जेक्ट चुनना है, किसको माइनर सब्जेक्ट चुनना है, ये आप पर निर्भर करता है। और MP ऑनलाइन वाला आपके सामने विकल्प रखेगा कि आप बताओ यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट में किसको चुन लूँ और माइनर सब्जेक्ट में किसको चुनूँ। तो आपकी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसको मेजर सब्जेक्ट बनाना है, किसको माइनर सब्जेक्ट बनाना है। यूं ही धुन में लठ चलाते हुए किसी भी विषय को मेजर सब्जेक्ट या माइनर सब्जेक्ट आप मत बना लीजिएगा। मेजर सब्जेक्ट का क्या महत्व है? मेजर सब्जेक्ट का महत्व यह है कि अगर आगे चलकर आप किसी विषय में PG करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यानी MA, MCOM, MSc आदि करना चाहते हैं, तो जो सब्जेक्ट आप मेजर सब्जेक्ट के रूप में चुनेंगे उसमें आप आसानी से MA, MCOM या MSc कर सकेंगे। तो आप समझ गए हैं कि मेजर सब्जेक्ट का महत्व क्या है। यदि मान लीजिए आप BA कर रहे हैं, इतिहास, राजनीति, अंग्रेजी साहित्य, ये 3 विषय का ग्रुप आपके सामने आया, ये ग्रुप आपने चुन लिया। अब आपको अगर इतिहास में MA करना है तो मेजर सब्जेक्ट इतिहास रख लीजिए, राजनीति में करना है तो मेजर सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान रख लीजिए, अंग्रेजी में करना है तो मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर रख लीजिए। इसी तरह से BSc में अगर मान लीजिए आपके सब्जेक्ट का ग्रुप आपके सामने प्रस्तुत हुआ कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, और आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री में आपको MSc करना है तो उसको आप मेजर सब्जेक्ट रख लीजिए। ठीक है, ये मेजर सब्जेक्ट का महत्व है। फिर उसके बाद दूसरा विषय आप माइनर सब्जेक्ट के तौर पर चुन लेंगे, गौण विषय के तौर पर चुन लेंगे उसी ग्रुप में से। फिर तीसरा विषय एक वैकल्पिक विषय है, यानी इलेक्टिव कोर्स है, यानी आपको चुनने की स्वतंत्रता होगी। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ग्रुप है ना, उसका तीसरा विषय भी दिखेगा वहाँ पर। अगर आपका मन है तो आप उस तीसरे विषय को चुन लीजिए। उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे आपने ग्रुप लिया है इतिहास, राजनीति विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य, इसमें से आपने इतिहास को बना लिया मेजर सब्जेक्ट
राजनीति विज्ञान को बना लिया माइनर सब्जेक्ट, और जैसे ही आप इलेक्टिव कोर्स को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ये 3 सब्जेक्ट क्रम से दिखेंगे आपको, इतिहास, राजनीति और अंग्रेजी साहित्य। चूँकि इतिहास और राजनीति आप पहले से चुन चुके हैं, उनका विकल्प खत्म हो गया, आप चाहें तो अंग्रेजी साहित्य को चुन लेंगे तो वही आपका ओपन इलेक्टिव कोर्स का सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, अपनी फैकल्टी या अपने संकाय के अलावा भी किसी अन्य संकाय के विषय का ज्ञान भी प्राप्त कर सकें, इसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, अंतर विषयिक अध्ययन, अंतर अनुशासनिक अध्ययन। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है ओपन इलेक्टिव कोर्स, उसमें आप अगर बीए के विद्यार्थी हैं तो बीकॉम वाला कोई कॉमर्स वाला सब्जेक्ट ले लीजिए या साइंस वाला सब्जेक्ट ले लीजिए। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो जो तीसरा इलेक्टिव कोर्स है वो आर्ट्स का ले लीजिए या साइंस का ले लीजिए। साइंस वाले सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट या कॉमर्स का ले लीजिए, ताकि आपका अध्ययन बहुआयामी बन सके। देखिए, अगर नई शिक्षा नीति को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उसके उद्देश्यों के अनुरूप लागू करना है, सफल बनाना है, तो यहाँ पर अब आपको थोड़ी चुनौतियाँ उठानी पड़ेंगी, थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेंगी, थोड़ा सा अपने दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन इलेक्टिव कोर्स चुनते समय आप ये पता कर लीजिए कि आप जहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पर किन विषयों के अध्ययन की सुविधा है। अगर एकदम आपको ना पता चले, दौड़ मत लगा देना, कॉलेज में पूछने मत चले जाना कि कौन सा इलेक्टिव कोर्स है। अभी आप कोई सा भी इलेक्टिव कोर्स में कोई सा भी सब्जेक्ट आप चुन लीजिए, बाद में आपको विषय बदलने का मौका मिलेगा। जब आपको कॉलेज बुलाया जाएगा ना, तो उस समय किसी भी तरह से सूचना देकर या आपकी कार्यशाला आयोजित करके या आपकी कक्षाओं में आपको मार्गदर्शन देकर आपको बताया जाएगा कि देखो भाई, पीजी कॉलेज बड़वानी में इलेक्टिव कोर्सेस में हमने आर्ट्स में ये विषय रखे हैं, कॉमर्स में ये, साइंस में ये, इसमें से कोई सा भी एक विषय आप चुन लीजिए। सो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं और इलेक्टिव कोर्स के लिए पता करने के लिए कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। लेकिन ये याद रखिए कि इलेक्टिव कोर्स में आप कोशिश कीजिए कि अन्य किसी संकाय के विषय को आप चुनें। तो 3 विषय हो गए, मुख्य विषय, गौण विषय और वैकल्पिक विषय। एक प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न होता है कि अगर मुझे पीजी करना है आगे, एमए, एमकॉम, एमएससी, तो क्या मैं मेरे मुख्य विषय में ही कर पाऊँगा? अगर मान लीजिए मैंने इतिहास मुख्य विषय रख लिया, इंग्लिश लिटरेचर मैंने गौण विषय रख लिया, बाद में मुझे लगता है कि मुझे तो इंग्लिश में एमए करना चाहिए, ऐसा मुझे महसूस होता है, लेकिन मरे अब उसको तो अपन ने गौण विषय रख लिया, तो क्या उसमें एमए नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे ना, तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। उसके बाद आपको गौण विषय में, यहाँ तक कि आप वैकल्पिक विषय में भी अगर एमए की सुविधा है तो वैकल्पिक विषय में भी एमए कर सकेंगे या एमकॉम, एमएससी कर सकेंगे। लेकिन वो कब कर सकेंगे? जब उसकी सुविधा उपलब्ध हो और फाइनल ईयर में आप उसका प्रोजेक्ट बनाकर निश्चित अर्हता प्राप्त कर सकें, यानी थोड़ी पेचीदगियाँ बढ़ जाएगी। इसलिए अभी से डिसाइड कर लो कि मेरे को पीजी करना है कि नहीं करना है, और करना है पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, और यदि करना है तो किस विषय में करना है, उसी विषय को मैं मुख्य विषय के तौर पर रख लूँ, मेजर सब्जेक्ट के तौर पर। यदि आपने फॉर्म भर दिया है और अब आपको लगता है कि आपने मेजर सब्जेक्ट की जगह आपने माइनर सब्जेक्ट भर दिया और माइनर सब्जेक्ट की जगह मेजर सब्जेक्ट भर दिया, तो कोई बात नहीं, जब आपको संशोधन करने का मौका मिलेगा तो आप कर लीजिएगा, लेकिन उस समय सीमा में उसको संशोधित कर लीजिए ताकि आप आराम से मास्टर डिग्री कर सकें। वरना गौण विषय या फिर वैकल्पिक विषय में आपको मास्टर डिग्री करने के लिए प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। अभी आपको कुछ कठिनाई महसूस ना हो शायद, लेकिन जब प्रोजेक्ट बनाने का टाइम आएगा तो शायद आपको तकलीफ होगी। इसलिए कहते हैं कि विषयों का चक्रव्यूह, और सबसे पहली बात तो मेजर और माइनर सब्जेक्ट को डिसाइड करना ही है। और इसको डिसाइड करने का केवल एक ही लाभ है कि अगर हमें पीजी करना है तो सुविधा होगी। अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे पीजी वगैरह नहीं करना, मैं तो बस केवल ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट भविष्य की योजना बनाकर रखिए। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो चौथा विषय होगा वो होगा व्यावसायिक पाठ्यक्रम। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी बहुत सारे विषय सूचीबद्ध किए गए हैं, उनमें से कोई एक विषय आपको चुनना है।
अच्छा, आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से विषय हैं? अगले वीडियो में उसके बारे में बताएंगे कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं। पूरे एक एक विषय के बारे में बताएंगे कि उच्च शिक्षा विभाग ने कौन कौन से कौशल संवर्धन के पाठ्यक्रम रखे, सब बताएंगे। इसी तरह से वैकल्पिक विषय आर्ट्स में कौन से हैं, कॉमर्स में कौन से हैं, साइंस में कौन से, बाकायदा आपके सामने उच्च शिक्षा विभाग की अधिकृत लिस्ट हम रखेंगे। अब हो सकता है कि रोज़ हम आपको एक वीडियो दें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में। चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो के लिए क्या कहते हैं उसको, बेल आइकॉन भी पुश कर देना, तो आपको मिलते रहेंगे। चलिए, 5वां जो विषय है वो कंपलसरी है सभी के लिए, जिसको आधार पाठ्यक्रम या फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। ये आपकी योग्यता को बढ़ाने के लिए तय किया गया है। फाउंडेशन कोर्स में कौन कौन से विषय होंगे, कौन कौन से पेपर होंगे, उसके पेपर की पद्धति कैसे होगी, बिल्कुल विस्तार से हम आपको अलग से बताएंगे। छठा जो आपका विषय होगा उसमें 4 में से कोई एक चुनना होगा। कौन कौन से 4? एक है इंटर्नशिप, एक है फील्ड प्रोजेक्ट, एक है अप्रेंटिसशिप यानी शिक्षुता, और चौथा है इसमें सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, जिसको हम इंग्लिश में अगर कहना चाहें तो हम कहेंगे कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विस। इन 4 में से किसी एक को चुनना है। फील्ड प्रोजेक्ट चुन लीजिए, इंटर्नशिप चुन लीजिए, अप्रेंटिसशिप चुन लीजिए, या कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विस चुन लीजिए। इनमें सब में क्या अंतर है? ये क्या होता है फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप क्या होता है, सामुदायिक जुड़ाव क्या होता है, अप्रेंटिसशिप क्या होता है? एक ही वीडियो में सबको समझाना मुश्किल है, बस क्रम से हम आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे। लेकिन अगर अभी आप मुझसे पूछें कि हमें तो तुरंत अभी सब्जेक्ट चुनना है, इनमें से कोई सा भी एक चुन सकते हैं। इंटर्नशिप अभी आप चुन लीजिए, और जब आप इन चारों के अंतर को और विशेषताओं को समझेंगे और उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं मुझे इसमें से कोई और चुनना है, संशोधन का आपको अवसर मिलेगा, इसलिए घबराने की बात नहीं। तो इस तरह से ये आपके फर्स्ट ईयर में, चाहे बीए कर रहे हो, बीकॉम, बीएससी या कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, तो 6 प्रकार के विषय होंगे। मुख्य विषय यानी मेजर सब्जेक्ट, गौण विषय यानी माइनर सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय यानी ओपन इलेक्टिव कोर्स, व्यावसायिक पाठ्यक्रम चौथा, 5वां आधार पाठ्यक्रम, और 6ठा इंटर्नशिप, परियोजना, शिक्षुता, सामुदायिक जुड़ाव और सेवा। इनमें से किसी एक को चुनना होगा। तो आशा है कि आपको यह चीज़ें स्पष्ट हुई होगी। मुझे अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए, अपने अनुभव को साझा करने का मौका देने के लिए प्रीति गुलवानिया जी और करियर्स एडवाइस चैनल का बहुत बहुत आभार। आपके लिए वीडियो बनाने वाली टीम के परिश्रमी सदस्यों को सैल्यूट, और आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी सहायता से विद्यार्थी विषय चयन के चक्रव्यूह को भेदने में सफल हो सकेंगे। विद्यार्थी साथियों, आपको इस सीरीज का पहला वीडियो पसंद आया होगा और आपकी चिंताएं दूर हुई होगी। आपके करियर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।